ओम दुर्गे नमः शबक्तको शमतक शमतकी। राजा एकवीर घूमते हुए गंगा किनारे पर पहुँचे तो कुछ दूर आगे एकवीर राजा ने गंगा जी के जल में गंधयुक्त एक खिला हुआ कमल देखा। राजा ने कमल के दक्षिण भाग में कमल के समान सदृश नेत्रों वाली, स्वर्ण के समान सुंदर केश वाली और समस्त सुंदर अंगों वाली एक सुंदर कन्या को देखा। अपनी सखी से बिछुड़ जाने से व्याकुल होकर दुखपूर्वक विलाप कर रही थी, रो रही थी। निर्जन वन में आँखों में आंसू भरकर कुर्री पक्षी की भांति रुदन कर रही थी, रो रही थी कन्या। कन्या को देखकर राजा एकवीर ने कन्या से शोक का कारण पूछा। हे सुंदरी, तुम कौन हो? हे सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम गांधर्व कन्या हो अथवा देव कन्या हो? हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? यह मुझे बताओ। हे सुंदर नेत्रों वाली, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है? तुम्हारे पति अथवा पिता इस समय कहाँ चले गए हैं? मुझे बताइए। हे सुंदरी, तुम्हें क्या दुख है? उसे मेरे सामने अभी व्यक्त करो। मैं सब प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करूँगा। मेरे राज्य में कोई भी मनुष्य किसी को पीड़ा नहीं पहुँचा सकता है, और कहीं ना तो चोरों का भय है और ना राक्षसों का भय है और ना बाघ और सिंह किसी भी का भय है, और किसी को कोई भी भय नहीं रहता है। सभी भय मुक्त रहते हैं। असहाय होकर तुम गंगा तट पर क्यों विलाप कर रही हो? क्यों रो रही हो? मुझे बताओ। तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताइए। राजा के कहने पर कन्या ने कहा, हे राजन, सुनिए, मैं आपको अपने शोक का कारण बता रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। विपदा रहित मनुष्य भला क्यों रोएगा? दुखी मनुष्य रोता है। जिसको दुख नहीं भला वही मनुष्य क्यों रोएगा? जिसको दुख है वही मनुष्य तो रोता है। मैं जिसलिए रो रही हूँ वह दुख आपको बता रही हूँ। आपके राज्य से भिन्न दूसरे राज्य में रैब नामक एक महान धार्मिक राजा थे। रैब वे महाराज संतानहीन थे। उनकी पत्नी रानी रुक्मरेखा थी। रानी सुंदर, पतिव्रता और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। पुत्रहीन होने से दुखी रहने के कारण रानी राजा से बार बार कहा करती थी, हे नाथ, मेरे इस जीवन से क्या लाभ है? इस जगत में मुझ बांझ, पुत्रहीन और सुख रहित नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। अपनी रानी से प्रेरणा पाकर राजा रैब ने यज्ञ के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत यज्ञ संपन्न किया। पुत्र अभिलाषी राजा रैब शास्त्रों के अनुसार धन दान दिया, घृत की आहुति अधिक पड़ने पर तीव्र प्रभायुक्त अग्नि से सुंदर अंगों वाली, शुभ लक्षणों से संपन्न सुंदर एक कन्या प्रकट हुई। अग्नि से उत्पन्न हुई कन्या को राजा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद सुंदर कन्या को राजा लेकर अपनी पत्नी रुक्मरेखा को दे दिया और रानी ने कहा, इस कन्या को स्वीकार करो। रानी सुंदर कन्या को पाकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने कन्या के जातकर्म सभी शुभ मंगल कार्य संपन्न किए। उसी दिन महल में उत्सव मनाया गया, जैसा पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी। कन्या को देखकर रानी अपने को पुत्रवती समझकर बहुत प्रसन्न हुई। पुत्री राजा और रानी के लिए पुत्र के समान प्रिय हो गई। हे राजन, मैं राजा रैब
के मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मेरी और एकावली की उम्र समान है। एकावली के साथ खेलने के लिए राजा ने मुझे एकावली की सखी बना दिया था। मैं एकावली के साथ दिन रात रहने लगी। एकावली जहाँ भी सुगंधित कमल देखती थी वहीं पर खेलने लग जाती थी। कमल के अलावा अन्य कहीं पर भी एकावली को सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावली सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई बहुत दूर चली गई। मैंने महाराज रवि से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री एकावली कमलों को देखते हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। तब राजा ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कराया। जलाशयों में कमल लगाकर कन्या को दूर जाने से रोक दिया। लेकिन कन्या कमलों में लीन रहने के कारण घर से बाहर निकल जाती थी। तब राजा ने कन्या की सुरक्षा के लिए सैनिक नियुक्त कर दिए। सुंदर कन्या सखियों से खेलने के लिए गंगा के तट पर प्रतिदिन आया जाया करती थी। एक बार एकावली प्रातःकाल उठकर अपनी सखियों से बाहर निकल पड़ी। एकावली की सुरक्षा के लिए साथ में कुछ सैनिक थे। कमलों से खेलने के लिए एकावली के साथ मैं भी गंगा के तट पर आई थी। जब मैं और एकावली दोनों खेलने में व्यस्त हो गईं, तब उसी समय हाथों में तलवार, गदा, धनुष, बाण और तोमर धारण किए हुए बहुत से राक्षसों के साथ कालकेतु बलवान दानव गंगा के तट पर अचानक आ गया। कालकेतु ने कमलों के साथ क्रीड़ा करती हुई यौवन संपन्न एकावली को देखा। तब मैंने एकावली से कहा, हे राजकुमारी, यह कौन सा दैत्य आ गया है? अब हम दोनों सैनिकों के पास भाग चलें सैनिकों के पास। लेकिन एकावली ने नहीं सुना। तब मैं और एकावली तुरंत सैनिकों के बीच जाने लगी। लेकिन कामातुर कालकेतु सुंदर एकावली को देखकर अपनी विशाल गदा लेकर दौड़ता हुआ हमारे पास आ गया और सैनिकों को मारकर सुंदर नेत्रों वाली एकावली को पकड़ लिया। यशोवती ने कहा, हे कालकेतु, राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ले चलो। मेरे कहने पर भी कालकेतु ने मुझे स्वीकार नहीं किया और काम के वशीभूत होकर कालकेतु एकावली को लेकर चला गया। यह कथा बहुत ही सुंदर है। आगे यह कथा देव भविष्य है। कथा से सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है और मन में शांति मिलती है। यह कथा बहुत ही सुंदर है। आगे बहुत ही रोचक कथा है। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को श्याम माता की